ओके गाइस, तो मैं अपने फाइनल स्टेप पर आ चुका हूँ प्रोजेक्ट के। तो क्या करता हूँ गाइस, अब मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। देखो यहाँ पर इधर गया एंड गाइस क्या करता हूँ, पहले रिसाइकलर व्यू को सेट करता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर गया मैं, देखो आपको ऊपर गया मैंने गाइस पास किया यहाँ पर प्राइवेट लेट इंट वेट बना दिया। आपको क्या यहाँ पर रिसाइकलर व्यू। ठीक है, एक गाइस स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। रिसाइकलर व्यू पास किया कैसे यहाँ पर, और आपने पास किया कैसे यहाँ पे रिसाइकलर व्यू। सिंपल, आप इंपोर्ट करना आपको सिंपल यहाँ पर। ओके, ये डन हो गया। एंड गाइस क्या करो, एक और आप ना पहले तो व्यू होल्डर बनाओ, मतलब ओके बेसिकली आप अडेप्टर बनाओ यहाँ पर लेट इन नाम का वेर, और आपको बनाना फूड अडेप्टर। ठीक है, इतना का सिंपल काम कर लिया। ओके, आप वैसे वो क्या करना है आपको, सिंपल नीचे फूड अडेप्टर, पहले क्या करो फूड अडेप्टर इज इक्वल टू फूड अडेप्टर को आपको इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, तो वैसे वो आपने पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है, मतलब दिस पास कर दिया सिंपल। इतना का थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ओके सिंपल, आपको दिस पास करना है सिंपल। और सेकंड पर मतलब क्या करना है, एरे लिस्ट पास करना है आपको। ठीक है, तो उसका एरे लिस्ट यहाँ पर पास करो यहाँ पर सिंपल, और यहाँ पर फूड का पास कर दो एंड का इंपोर्ट करना जस्ट आपको सिंपल। इतना डन हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, रिसाइकलर व्यू की आईडी पहले गेट करो, फाइन व्यू आई डी आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू सिंपल डन। अब रिसाइकलर व्यू एक मिनट, रिसाइकलर व्यू डॉट अगर अप्लाई पास करना है आपको यहाँ पर सिंपल एंड दिस सेट। ओके, आप ऐसे बोलो सेट हैज़ फिक्स साइज, आप ट्रू पास कर दो पहले तो सिंपल। एंड लेआउट मैनेजर पास कर दो कैसे यहाँ पर, एंड आप पास करो लीनियर। ओके, लेआउट मैनेजर सिंपल इतना कैसे करना। अब इनको इंपोर्ट कर दो पहले तो आप सिंपल डन। एंड कैसे आपको दिस पास करना है, दैट्स इट। इतना का इस काम हो गया। आप कैसे क्या करना है आपको, अडेप्टर को सेट करवाना है रिसाइकलर व्यू के अंदर। ठीक है, तो कैसे अपना यहाँ पर अडेप्टर लिखो इज इक्वल टू यहाँ पर फूड अडेप्टर सिंपल डन हो चुका है। ओके, अब कैसे हो क्या करना है, मुझको यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वर बनाना है। ठीक है, तो कैसे देखो जितना भी डेटा प्रेजेंट है यहाँ देखो, पहले जितना भी डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है ना, अब मुझे क्या करना है ऑब्जर्वर को सब भेजना पड़ेगा ना यहाँ पर। कैसे देखो रिटर्न तो ऑब्जर्वर कर रहा है, मेरे को पता है ये रिटर्न ऑब्जर्वर कर रहा है, बट कैसे हमें नहीं ऑब्जर्वर रिटर्न कर रहा है पहली बात तो यहाँ पर, बट गाइस हमने अभी ऑब्जर्वेबल बनाया नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा और इसको गेट करवाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, इतना का काम हो गया। तो इसके करता क्या हूँ, देखो मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर दोबारा, एंड मैं करता हूँ एक फंक्शन पर क्या करता हूँ यहाँ पर प्राइवेट टाइप का फन और गेट ऑब्जर्वेबल। ठीक है सिंपल, इतना का काम कर लिया। आप कैसे क्या करो, बेसिकली इतना काम हो गया। आप कैसे देखो, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर देखो, जो ऑब्जर्वेबल होगा ना वो रिटर्न क्या करेगा, जो लिस्ट ऑफ डेटा है ना कहाँ पर ऑब्जर्वर के पास रिटर्न करेगा। तो बस यहाँ मुझे एक रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्या क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मुझे करवाना पड़ेगा ऑब्जर्वेबल कैसे यहाँ पर आना सिंपल। एंड कैसे आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ डेटा, किसका लिस्ट ऑफ डेटा, ऑफ कोर्स फूड का लिस्ट ऑफ डेटा मुझे प्रेजेंट करवाना है। एंड बूम गाइस सिंपल हो गया। तो बस क्या करो यहाँ पर आप रिटर्न लिख दो यहाँ पर। एंड अब गाइस देखो मेरे जो डेटा कहाँ प्रेजेंट है, वो जो मैंने एपीआई बनाया था उसके अंदर प्रेजेंट है ना। देखो मेरा डेटा प्रेजेंट है कहाँ पर, इस एपीआई के अंदर डेटा प्रेजेंट जितना भी, तो मुझे इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो वैसे वो कैसे कॉल कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, सिंपल है देखो, पहले बनाओ आप रेट्रोफिट, यहाँ पर रेट्रोफिट। ठीक है, डॉट बेस पास करना इस एपीआई को। देखो गाइस ये जो रेट्रोफिट ना यहाँ पर बेसिकली वो एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा क्लास नेम से भी कॉल कर सकता हूँ इसको। ठीक है, एंड गाइस डॉट पास करना है गाइस को, आप गेट ऑल डेटा पास करना है। एंड वो गाइस सिंपल काम हो चुका हमारे पास। ठीक है, अब गाइस देखो ऑब्जर्वर हम बना चुके हैं यहाँ पर, बट हमें क्या बनाना है गाइस, आपके पास ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ठीक है, ऑब्जर्वर क्या करना है यहाँ बनाना है। ठीक है, तो क्या किया प्राइवेट टाइप का फन बनाया यहाँ पर, एंड गेट ऑब्जर्वर सिंपल, इतना का काम हो गया। आप गाइस देखो ये जो ऑब्जर्वर क्या होगा, ये क्या लेता है, लिस्ट ऑफ डेटा लेता है ना अपने अंदर, एक पैरामीटर के अंदर लिस्ट ऑफ डेटा लेगा ऑफकोर्स। ओके लेगा ना, तो बस क्या करना है आपको यहाँ पर क्या पास करना है, देखो लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट करवाना। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको यहाँ पर देखो आपको फूड लिखना है यहाँ पर, फूड लिस्ट पास करना है। ठीक है, एंड गाइस देखो आपको पास करने का यहाँ पर एरे लिस्ट, किस टाइप का, ऑफकोर्स फूड टाइप का।
सिंपल एंड बूम गाइस सिंपल हो चुका है। अब बस क्या करूँ, मैं कुछ कंडीशन चेक करता हूँ यहाँ पर कि अगर फूड जो है ना, फूड जो लिस्ट बना रखी है मैंने यहाँ पर, अगर ये नॉट इक्वल टू क्या है, नल के है क्या गाइस, एक और कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पर, जो फूड जो लिस्ट डॉट जो इसका साइज़ है ना, वो जो क्या है ग्रेटर देन अगर 0 से है, तो गाइस ना जब भी ये चलेगा, जब भी मतलब ये कंडीशन चलेगी, इफ़ कंडीशन, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस इफ़ कंडीशन मैंने ये लगाया पहले, ठीक है, मतलब डेटा होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ वहाँ पे, सिंपल। अब गाइस देखो क्या करना है, मैंने बताया ना गाइस, इस जो ये जो डेटा इसके अंदर आएगा, मतलब यहाँ से जो डेटा देखो, इस जो गेट ऑब्जर्वर से डेटा कहाँ पर आएगा, इस गेट ऑब्जर्वर में आएगा, ठीक है, गेट ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर में डेटा प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पर डेटा आ चुका है। अब गाइस मेरे को क्या करना है, मुझे इस डेटा को कहाँ भेजना है, एडेप्टर क्लास को भेजना है ना, मैंने बताया था गाइस को, एडेप्टर क्लास को भेजेंगे जब भी तो रिसाइकलेबल के अंदर शो होगा, तो मुझे भेजना कहाँ पड़ेगा, एडेप्टर क्लास को भेजना पड़ेगा ना। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया था एडेप्टर के अंदर, देखो यहाँ पर, देखो ये रहा सेट डेटा। तो बस देखो क्या करूँगा मैं, इस सेट डेटा के अंदर जितना भी डेटा, देखो यहाँ देखो, पहले तो यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये जो डेटा जितना भी प्रेजेंट है ना, ये इसको क्या करूँगा मैं, इस इधर भेजूँगा, देखो इसके पैरामीटर भेजूँगा। अब इसके पैरामीटर मैंने अगर भेज दिया ना, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इनिशियलाइज़ कर देगा, देखो इसके अंदर इनिशियलाइज़ कर देगा। और अब देखो गाइस ये कहाँ पर है, जो फूड लिस्ट कहाँ पर है, सोचो गाइस कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, ये रहा मेरा, ये रहा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर है, इसका मतलब क्या होगा, फूड अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर में जाके पहुँच चुका है। जब गाइस कंस्ट्रक्टर में पहुँच गया तो ऑफकोर्स रिसाइकल में जाके क्या होगा, शो हो जाएगा, ऑफकोर्स होगा ना यहाँ पर। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया ताकि इसके अंदर मैं भेज सकूँ डेटा, और ये करेगा, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास कर सके, ठीक है। दैट सिंपल काम हो गया गाइस, ये बहुत सिंपल था। ओके, अब ऐसा करना आपको मेन एक्टिव में वापस जाना है यहाँ पर, एंड गाइस क्या करना पड़ेगा, इस एडेप्टर फूड एडेप्टर से करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा सेट डेटा को। सिंपल कॉल कर लिया गाइस, से तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब कैसे करना आपको, फूड लिस्ट यहाँ पर, ये जो है ना फूड लिस्ट, ये यहाँ पास करना, देखो ये वाला यहाँ पास करना, एंड बूम गाइस ये सिंपल काम हो चुका है, डन। ओके, अब गाइस देखो क्या करना है, मान लो इसके अंदर डेटा अगर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमारे पास इंटरनेट परमिशन नहीं है, या सर्वर हमारा अभी मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो एरर के आने के चांसेस होंगे नहीं होंगे। तो गाइस क्या किया मैंने, एक फंक्शन और क्रिएट करा नीचे, जिसको बोल दिया मैंने फन यहाँ पर, एंड गाइस इसको नाम रखता हूँ गाइस यहाँ पर लाइक ऑन फेलियर नाम का फंक्शन बना दिया, FALIUR फेलियर नाम का बना दिया, स्पेलिंग गलत है आपका, सिंपल। अब गाइस क्या करेगा, ये एक एक्सेप्शन लेगा, ठीक है, मतलब टी टाइप का थ्रो एबल ले लिया, ठीक है, सिंपल। अब गाइस क्या किया मैंने यहाँ पर एक गाइस देखो टोस्ट में मैंने पास किया, टोस्ट में सिंपल, देखो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट है, यहाँ पे पास किया गाइस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड गाइस मैंने पास किया यहाँ पर देखो मैंने पास किया टी, ठीक है, ओके सिंपल टी पास किया। ओके, अब कैसे किया मैंने यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट पास के डॉट, यहाँ पे डॉट पास के शो, सिंपल डन, इतना गाइस काम हो गया। अब गाइस देखो ये बारी हो चुकी है, अब मुझे करना पड़ेगा, अब मुझे गाइस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो ऐड भी तो करना पड़ेगा वापस, इन दोनों को मतलब जोड़ना भी तो पड़ेगा कहीं से, तो जोड़ने का गाइस क्या करना है, कुछ नहीं करना, वापस गाइस आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर गए, यहाँ पर आप क्या करो, आप एक कंपोजिट मतलब आप एक वेल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करो, किस टाइप का, एक कंपोजिट डिस्पोजल नाम का, ठीक है। जो गाइस कंपोजिट तो कुछ ऐसा समझो गाइस यहाँ पर कि एक जैसे कंटेनर है जो क्या करेगा, इन सबको क्या करेगा अपने पास रखेगा, बस यहाँ पर इतना का समझने की कोशिश करो, ठीक है। कंपोजिट क्या डिस्पोजल नाम का क्या किया आपने, जस्ट एक गाइस कि ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंपल। अब बस क्या किया यहाँ पर आपने कंपोजिट, यहाँ पास ये कंपोजिट डिस्पोजल, ठीक है, यहाँ पे जस्ट पास कर दिया, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब बस क्या करना है आपको, इस कंपोजिट डिस्पोजल से एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है ऐड नाम का, मतलब ऐड, कैसे देखो ये ऐड का मतलब क्या करेगा, देखो ये जो गेट ऑब्जर्वर और गेट ऑब्जर्वर है ना, ये अपने अंदर इसको रखेगा, मतलब कंपोजिट डिस्पोजल क्या करेगा, इसको अपने अंदर रखेगा, और गाइस इनको जोड़ने का काम करेगा आपस में, बस ये करो, ठीक है। मतलब डेटा जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ना, वो मान लो कि कंपोजिट डिस्पोजल क्या करेगा, इनको ऐड जोड़ने का काम कर रहा है, सिंपल ऐसा गाइस करो, ठीक है। अब गाइस देखो मैंने क्या किया, पहले गेट ऑब्जर्वर कॉल किया, ऑब्जर्वर को कॉल किया, ठीक है, इसको कॉल कर लिया, सिंपल हो गया गाइस। ओके, एंड गाइस डॉट पास किया मैंने यहाँ पर। ओके, देखो गाइस जो मैंने आपको कहा है ना, जो गेट ऑब्जर्वेबल होगा ना, वो हमेशा बैकग्राउंड के अंदर होगा, ठीक है, क्या वो बैकग्राउंड के अंदर होगा। तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब ऑन करवाना पड़ेगा, कहाँ पर, बैकग्राउंड के अंदर। तो क्या गाइस करना आपको, शेड्यूलर्स
अपना शेड्यूलर्स डॉट आपको पास करना है आयो, सिंपल। इतना गाइस देखो काम हो चुका है, समझे गाइस, इतना काम हो चुका हमारे पास। ओके, तो वैसे क्या हुआ देखो, मैंने कहा ना आपको जो डेटा अगर स्टोर होगा ना ऑब्जर्वर के अंदर, कहाँ से, डेटाबेस से या सर्वर से, तो क्या हुआ बैकग्राउंड के अंदर तो स्टोर होगा ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस गेट ऑब्जर्वर को क्या किया, बैकग्राउंड के अंदर कहीं सब्सक्राइब करवा दिया मैंने, कहाँ पर, शेड्यूलर डॉट आयो। और कहीं देखो शेड्यूलर जो, एक मिनट गाइस ये क्या खुल गया, देखो शेड्यूलर जो डॉट आयो है ना, बेसिकली वो एक आर जावा के अंदर होता है, जो क्या करता है बैकग्राउंड के अंदर टास्क करवाता है, ठीक है, सिंपल। कैसे हो गया, सिंपल। ओके, अब कैसे वो क्या करना है मुझको, जो डेटा बेसिकली आया है ना मेरे पास, जो डेटा आया है ना, उसको मुझे शो कहाँ करवाना है, मतलब कैसे देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पर, कि जो यहाँ पर डेटा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का पड़ा हुआ है ना, उसको मुझे को भेजना कहाँ पर है, ऑब्जर्वर के पास भेजना है। बट गाइस मुझको वो भेजना कहाँ पे, मेन थ्रेड के अंदर भेजना पड़ेगा, मुझे जो यूआई थ्रेड के अंदर भेजना पड़ेगा, मुझे बैकग्राउंड के अंदर नहीं चाहिए, मुझे भेजना कहाँ पर, मेन या यूआई थ्रेड के अंदर, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है आपको ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ऑन पास करना, ठीक है, क्या पास करना, ऑब्जर्व ऑन, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्या पास करना आपको, एंड्रॉयड शेड्यूलर्स डॉट मेन थ्रेड पास करना, एंड बूम का ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब बस इतना काम हो गया, देखो यहाँ पर ये गाइस बेसिकली यहाँ पर इतना ही काम था, ठीक है। ओके, अब इतना काम हो गया गाइस, देखो इतना काम हो चुका है ना पास, देखो। ओके, अब क्या करना है आपको, देखो अब डेटा तो गाइस देखो मैंने क्या किया, पहले मेन थ्रेड के अंदर भेज चुका हूँ, मतलब यूआई थ्रेड के अंदर भेज चुका हूँ। अब गाइस मुझे डेटा स्टोर कहाँ करवाना है, यस, इस गेट ऑब्जर्वर के अंदर करवाना होगा स्टोर, यस। तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पर पास करना है सब्सक्राइब, पास करना है सब्सक्राइब, कहाँ कर दो, इधर पास कर दो गेट ऑब्जर्वर के पास, ठीक है। तो बस देखो ये जो सब्सक्राइब है ना यहाँ पर, ये बेसिकली दो फंक्शन, दो मेरे को पैरामीटर लेता है, और दोनों जो होते हैं ना वो लैम्डा होता है, क्या होता है, लैम्डा होता है। तो बस क्या करना है आपको, लैम्डा यहाँ क्रिएट करना है। तो बस देखो लैम्डा क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या आपको, मतलब सबसे, मतलब कैसे वैसे क्रिएट करते हैं, आपको देना है कर्ली ब्रेसेस, सिंपल। अब गाइस देखो ये जो गेट ऑब्जर्वर है ना, पहला पैरामीटर गेट ऑब्जर्वर लेता है, ठीक है। जो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक पैरामीटर पास कर रहा है, ठीक है, पैरामीटर पास कर रहा है। तो आपका क्या करो, एक पैरामीटर पहले पास कर दो, रिस्पॉन्स नाम का, जो भी पास किया, एंड गाइस आपको करो यहाँ पर एरो लगा दो, डन। अब क्या करना है आपको, गेट ऑब्जर्वर क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है, सिंपल। और यहाँ पर रिस्पॉन्स पास कर दो, एंड दैट्स इट। इतना क्या किया, एंड रिस्पॉन्स का देखो पास करना है आपको यहाँ पर, एक मिनट, आपको रिस्पॉन्स एस पास करना है यहाँ पर, एरे लिस्ट और फूड का, सिंपल। इतना का टर्न हो गया। अब ये बस फर्स्ट पैरामीटर हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब बस बारी किसकी, सेकंड पैरामीटर की। अब भाई देखो मान लो कि अगर मान लो सर्वर पे कोई, सर्वर में हमने रिक्वेस्ट भेजी और डेटा मतलब डेटा आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं आ पा रहा वहाँ पर, या सर्वर क्लोज है हमारा, कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑफकोर्स क्या यहाँ पर क्या एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, या मतलब ऑफकोर्स यहाँ एरर आएगा यहाँ पर। तो गाइस क्या करना है, एरर आएगा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑन फेलियर पास कर रखा है। तो ऑन फेलियर यहाँ पे पास करना है आपको। तो क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पास करना है, सिंपल। अब बस देखो ये भी क्या कर रहा है, एक पैरामीटर एरर टी नाम का, ठीक है, मतलब थ्रोएबल नाम का, ठीक है। तो बस क्या करो, आप यहाँ पर टी पास किया, देन आपने क्या किया, एरो लगाया यहाँ पर। आप कैसे किया, ऑन फेलियर को क्या किया आपने, पास कर लिया, सिंपल। और यहाँ पर क्या किया, टी पास के लिए। एंड गाइस दैट्स अ ब्यूटी ऑफ कि लैम्डा फंक्शन कितना इजी और कितना कितना शॉर्ट कर दिया कोड का, अपना सिंपल काम कर लिया। एंड गाइस देखो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, अपना कोड कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो गाइस अब बारी क्या आपको रन करवाने की, देखते हैं गाइस के रन करने पे इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, मतलब डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो गाइस अगर कोई एरर भी होगा ना तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बट गाइस होप गाइस कि आपको समझ में, बस ये जो मेन जो चीज़ है ना बेसिकली, ये मेन चीज़ है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस इट विल टेक सम टाइम, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। डन गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, जस्ट इसको समझने की कोशिश करना है, देखो ये जो मैंने बताया भी। एंड गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है, एंड गाइस देखते हैं एक बार क्या आ रहा है यहाँ पर रिस्पॉन्स इसका। ये गाइस देखो पुरानी एप्लीकेशन है। तो गाइस लेट्स सी कि व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर। एंड गाइस इंस्टॉल हो चुका है, एंड डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर लोड होने में डेटा को। एंड देखा,
एंड बूम गाइस, देखा ये डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है। ठीक है गाइस, थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है, दैट्स अ रीज़न कि लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये लोड जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पर, एंड होप गाइस, देखो यहाँ पे लोड होना शुरू हो गया ना डेटा। तो गाइस कुछ ऐसे वर्क करता है आर एच जावा विथ रेट्रोफिट। तो गाइस होप गाइस कि आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। ओके, तो गाइस आपको अगर बिल्कुल मतलब आपको 100% का समझ में आया होगा ना गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना। यू नो कि लाइक अगर देते हो ना, थोड़ा मोटिवेशन बनता है, और इस टाइप की वीडियो ऑफ कोर्स मैं और लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो होप गाइस कि फिर एक न्यू टॉपिक, मतलब एक न्यू टॉपिक के अंदर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। ओके।